आज इस नामांकन सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ जेपी आंदोलनकारी, बगोदर से पूर्व विधायक, राजद के प्रभारी आदरणीय गौतम सागर राणा जी, मंच पे मौजूद हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, और एक ऐसे दौर में जब तमाम विरोध की आवाजों को, तमाम सड़क की आवाजों को, सड़क हो या सदन, हर जगह जंगल जमीन की जो आवाज उठ रही है इस तानाशाही के खिलाफ, उस आवाजों को शिकंजियों के अंदर जो है जब भेजा जा रहा हो, तब उस तोड़ते हुए उन आवाजों को और बुलंद करते हुए लोग सामने आ रहे हैं। और उसी बुलंद आवाज की प्रतीक करती हुई यहाँ पे मौजूद गांधी विधानसभा से प्रत्याशी कल्पना सोरेन मुर्मू जी, मंच पे मौजूद डॉक्टर सरफराज अहमद जी, राज्यसभा सांसद, मंच पे मौजूद साथी राजकुमार यादव जी, जानकी यादव जी, मंच पे मौजूद आज इस कार्यक्रम में आए हुए हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री कांग्रेस नेता आलमगीर आलम जी को, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को, राजद नेता श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी को, इस मंच में मौजूद थे गिरिडीह से प्रत्याशी मथुरा महतो जी, इस मंच में मौजूद थे गिरिडीह सदर से विधायक सुदिव्य कुमार सोनू जी, इस मंच में मौजूद हैं हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य इंद्रेश मैखुरी जी, इस मंच पे मौजूद है हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य रामजी राय जी, आम आदमी पार्टी के नेता जयशंकर चौधरी जी, मंच पे मौजूद हैं सीपीएम के प्रकाश विप्लव जी, मंच पे मौजूद थे जिन्होंने भाषण भी दिया इप्टा के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र जी। हम स्वागत करते हैं इस गिरिडीह कोडरमा के इलाके से, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के जो क्षेत्र हैं हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा, इन तीनों जिलों के हमारे तमाम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाकपा माले, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और विभिन्न सामाजिक समूहों के तमाम नेतृत्वकारी साथीगण, और यहाँ तमाम इस गर्मी के धूप में भी मैं कल से ही परेशान था, तमाम लोग आने के लिए आतुर थे, नौजवान से बुजुर्ग, वो तमाम लोग जो कह रहे थे इस गर्मी में उनके पास वाहन नहीं है, तमाम चीजें, हमने कहा कि कोई बात नहीं है, जो आ सकते हैं वो आइए, जो नहीं आ सकते हैं वो मत आइए, लेकिन तमाम इस धूप परेशानियों के बीच भी चल करके आए। तमाम हमारे छात्र युवा दोस्तों, माँ बहनों, किसान मजदूर दोस्तों, तमाम सम्मानित बुजुर्गों, नागरिकों और पत्रकार बंधुओं, आप सबको लाल सलाम, जोहार। साथियों, आज 1 मई है, मजदूर दिवस है और हम आज हैं इस गिरिडीह की धरती पर, झारखंड में। हम सबसे पहले याद करते हैं उन तमाम श्रमिकों को जिन्होंने लगातार जिस उम्मीदों के साथ लोग अच्छे दिन आएंगे का सपना देखे थे, और पिछले दिनों चाहे लॉकडाउन हो, कोविड हो, उन तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई। हम नमन करते हैं, याद करते हैं उन तमाम प्रवासी मजदूरों को जो अपने आने, अपने भविष्य, अपने बच्चों, अपने परिवार के बेहतर कल के लिए राज्य के बाहर, देश के बाहर कार्य कर रहे हैं। और आए दिन आप देखते हैं कि यह जो गिरिडीह कोडरमा हजारीबाग का इलाका है, प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी मजदूर का शव जो है उनके परिजनों के बीच पहुंचता है। हम याद करते हैं उन तमाम प्रवासी श्रमिकों को जो राज्य के बाहर, देश के बाहर काम कर रहे हैं। हम तमाम याद करते हैं उन तमाम श्रमिकों को जो इस 8 घंटे की मेहनत में भी, इस गर्मी में भी, जब लोगों को बैठना चलना जुल्म होता है,
और अथक मेहनत और श्रम से लगे हुए हैं, उस राज्य में, जिस राज्य में मनरेगा की मजदूरी झारखंड में केंद्र के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा सबसे कम निर्धारित की गई है। आज इस मौके पे इस नामांकन सभा में हम याद करते हैं उन साथियों को। ये गिरिडीह की धरती है, जिस गिरिडीह की धरती में 70 के दशक में बदलाव की लड़ाई, महाजनी सभ्यता के खिलाफ झारखंड आंदोलन को एक नई पहचान की बुनियाद यहां से शुरू की थी ऋषिम गुरु शिबू सोरेन जी ने। ये उनकी धरती है, ये धरती है महेंद्र सिंह की, जिन्होंने 80-90 के दशक में आम आदमी को, गांव के आदमी को सड़क पे, सरकारी ऑफिसों में, कार्यालयों में अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद करना सिखाया। ये उनकी धरती है। हम याद करते हैं उस बदलाव की लड़ाई में मारे गए इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से महेंद्र सिंह के रास्ते पे चलते हुए उन तमाम साथियों को जो हमारे बीच नहीं है, महेंद्र सिंह के अलावा इब्नुल हसन बसरू जी को हम याद करते हैं। जब राज्य अलग होने के बाद ही इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, इसी बाबूलाल मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री के काल में मरकच्चो गोलीकांड में जो है कॉमरेड महेश सिंह, रतन वर्णवाल और अशोक यादव शहीद हुए। हम याद करते हैं इसी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बगोदर के जीटी रोड में जब पूरे राज्य में दमन चल रहा था, प्रतिवाद चल रहा था, महेंद्र सिंह, राजकुमार यादव जैसे लोगों को भी जेल में भेजे जा रहे थे, तब घंघरी में उस प्रतिवाद का नेतृत्व करते हुए शिक्षक लालधन महतो शहीद हुए। हम उनको याद करते हैं। हम याद करते हैं उन तमाम शहीद साथियों को, गणपत मंडल को, गंगाधर यादव जी को, कामेश्वर यादव जी को, अरुण पांडे जी को, जिस बदलाव और बेहतरी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई। साथियों, यह लोकसभा चुनाव है 2024 का। 10 साल पहले जो सरकार आई थी अच्छे दिनों के नाम पे, जो सरकार आई थी महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, जो सरकार आई थी लोगों को रोजगार देने के लिए, आज 10 सालों के बाद उनकी जुबान में कुछ नहीं रेंग रहा है। अभी आपने हमारे महासचिव से उन तमाम हालात के बारे में सुना और इसीलिए आज ये कोडरमा लोकसभा का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। यह उन सपनों के लिए चुनाव है जिस कोडरमा गिरिडीह के इलाके में सबसे ज्यादा मजदूर जो है अपनी बेहतरी के लिए जो है वो राज्य से बाहर हैं। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो 43 मजदूर इस गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग के जो है वो सऊदी अरब में परेशान हैं वेतन के लिए। सारे लोग जानते हैं यह मामला 6 महीना पुराना है, लेकिन आपने क्या देखा पिछले दिनों, जहां एक और इस कोविड लॉकडाउन के बाद पूरे देश में झारखंड की ही राज्य सरकार रही, हेमंत जी की सरकार रही, जो प्रवासी श्रमिकों के लिए सबसे संवेदनशील रही। और उसके बाद लगातार जब जब भी ये मामले उठे, चाहे राज्य में निदेशालय बनाने की बात हो, चाहे उनके हितों में जिला मुख्यालयों से राज्य मुख्यालयों तक हेल्पलाइन बनाने की बात हो, चाहे इस बात पे हम लोगों ने कोविड में देखा कि जब सामान्य मजदूर जो है राज्य से बाहर मौत होती है तो परिजनों तक उनका 100 भी पहुंचना मुश्किल होता है, तो उनके लिए 100 पहुंचाने तक की भी व्यवस्था करने की बात हो, या उस लॉकडाउन में भी जो है लोगों के यहाँ राज्य के अंदर रोजगार देने की बात हो। लेकिन हमने इसी दौर में देखा कि जो सरकार कहती है कि हमारा 56 इंच का सीना है, जो सरकार कहती है कि पूरी दुनिया में हमारा डंका पीट रहा है, वो उन देशों में जो देश के बाहर हैं उन तमाम कंपनियों से एक भी एमओयू नहीं करती है, जो लगातार आपको कहती है अडानी के साथ, अंबानी के साथ एमओयू का पूरा ढेर बिछाती है रकबर के साथ कि हमारे देश के मजदूर, हमारे राज्य के श्रमिक, इस गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग के श्रमिक देश के बाहर अगर काम करने के लिए जा रहे हैं तो उन कंपनियों और सरकारों को उत्तरदायित्व लेना होगा कि किसी भी हालात में कोई घटना, दुर्घटना, तमाम परेशानियां, सुरक्षा हो तो उनके और उनके आश्रितों की गारंटी करनी होगी। ये 56 इंची की सरकार एक जरा सा भी हिम्मत नहीं दिखा पाती।
और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि आज अभी भी 43 मजदूर हैं, आए दिन जो है वो परेशान हो रहे हैं। ये चुनाव इसके लिए, ये चुनाव कोडरमा के लोगों को तय करना है। कोडरमा के लोगों को देखना है कि जो सरकार उनके रोजगार की तो बात छोड़ दीजिए, जो सपने दिखा रही थी कि हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज से चलेंगे, आज पिछले 10 सालों से आंकड़ा देख लीजिए। हमारे उन प्रवासी श्रमिकों के लिए, हमारे उन राज्य के लोगों के नागरिकों के लिए आज 10 साल हो गए। मुंबई हो, सूरत हो, गुजरात हो, हैदराबाद हो, बंगलोर हो, इस धनबाद कोडरमा रूट से एक नई स्टार्टिंग ट्रेन तक नहीं खुलती है। यह चुनाव उन लोगों के लिए है जो मजदूर कहते हैं कि हम काम करते हैं मुंबई में, हम काम करते हैं हैदराबाद में, बेंगलोर में, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो ये जो पुछल्ला सा जो आयुष्मान कार्ड मिला है वो बंगलोर में काम नहीं करता है, वो मुंबई में काम नहीं करता है, वो कलकत्ता में काम नहीं करता है। उनके लिए तमाम एक यूनिवर्सल स्वास्थ्य कार्ड तक की व्यवस्था नहीं कर सकती है, न उनके सुरक्षा की व्यवस्था कर सकती है। यह चुनाव उन लोगों के लिए, यह चुनाव उन लोगों के लिए है कि यह कोडरमा का इचाक का इलाका, यह कोडरमा का डोमचांच का इलाका, यह गावा सतगावा का इलाका जो खूब कभी अबरफ के चमक से चमचमाते थे, जो खुद लोगों को रोजगार दिया करते थे, जो खुद जहां के जो अबरख के खदान ढिबरा चुनने वाले तमाम क्रेशर के उद्योग लोग थे, आज उस जगह से लोग पलायन कर रहे हैं, उस जगह से प्रवासी मजदूर बन रहे हैं। गांव में भी जो है मुंबई से लाश आती है। इचाक के भी मजदूर हमने पिछले दिनों देखा कि उसके नौजवान डेथ हो गया था तो वो दिल्ली में ऑटो चलाता है। ये चुनाव उनके सपनों के लिए, ये चुनाव उनके सपनों के लिए है जो देख रहे हैं बड़े घरानों की सरकार। जब आपके गोड्डा से जो है बांग्लादेश के लिए पावर बिजली जानी होती है तब उसके लिए एनओसी मिल जाता है, तमाम सर्विसें सिंगल विंडो सिस्टम हो जाती है। ये चुनाव उसके लिए है जब एनटीपीसी को जो है यहाँ पर जो है टंडवा में जो है आपके जो है तमाम लोगों को जो है कारखाना लगाना होता है, तमाम धान के खेत बर्बाद किए जाते हैं। ये चुनाव उनके लिए है, चाहे छत्तीसगढ़ में जंगल काट दिए जाते हैं बड़े घरानों के लिए, चाहे कोयला हो, लोहा हो, तो तमाम गाड़ियां और सुविधा हो जाती है। लेकिन अगर कोई क्रेशर के उद्योग वाले हैं, कोई अबरख वाले हैं, कोई माइका वाले हैं, तो सरकार उनके लिए, उस समूहों के लिए, उस पंचायतों के लिए भारत की सरकार वो अधिकार नहीं दे रही। और यदि राज्य सरकार कोई कोशिश भी करती है, पिछले दिनों ढिबरा चुनने के लिए एक नीति बनी तो आपने देखा कि लिथियम के नाम पर अड़ंगा लगाती है। ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव उन तमाम लोगों के जो रोजगार के इलाके थे उनके सपनों के लिए, ये चुनाव उनके लिए है जो इस इलाके में झारखंड की पहचान तो भले ही औद्योगिक राज्यों के रूप में होती है, लेकिन ये गिरिडीह कोडरमा का इलाका, चाहे इचाक हो, चाहे गांडे हो, चाहे जमुआ हो, चाहे जो है सतगावा हो, तमाम लोग जो खेती पे निर्भर है, खेती के लिए भारत सरकार की ओर से कोई एक मस्त अनुदान, कोई एक समझौता, ये कोई सारी चीजें तक जो नहीं होती है, पूरे राज्य में सबसे ज्यादा हुआ। ये चुनाव उन आकांक्षाओं के लिए है जब लोग कहते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में कि गिरिडीह को हम आकांक्षी जिला घोषित करेंगे, लेकिन वह गिरिडीह में आकांक्षी आपने क्या देखा? आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे राज्य में आकांक्षी जिला में सबसे कम ज्यादा राशि हुई। ये चुनाव उन नौजवानों के लिए है जो वो सोच रहे थे पेट्रोल पंपों में 100 रुपये डीजल, 100 रुपये पेट्रोल भरा रहे थे, और जब वो वोट देखते थे कि 2022 तक सबको प्रधानमंत्री आवास, डीजल पेट्रोल के जो दाम नहीं बढ़े, गैस को दाम बढ़ गए, आज जो देख रहे हैं कि वो बोर्ड उतर गया और झारखंड के तमाम गरीब प्रधानमंत्री आवास के लिए जो परेशान हैं। ये चुनाव उन उम्मीदों को बढ़ाने के लिए है। जब राज्य सरकार में पूरे बदले की भावना के तहत जब आपने यहाँ से भाजपा की सरकार को विदा किया, तब लगातार कोशिशें कर रही हो, उसके बावजूद अब वो आवास हो, चाहे सौजन पेंशन हो, इन तमाम योजनाओं को जो चलाने वाले लोग हैं उनको जेल के सिकंजों के अंदर जो है डालने की कोशिश की जा रही है। ये चुनाव उन छात्रों और नौजवानों के उम्मीदों के लिए,
कि जिस गिरिडीह और कोडरमा के जिलों में तमाम बच्चे आज भी आपने देखा कि बेहतर रिजल्ट क्या हाई स्कूल और इंटर से आए हैं, लेकिन वो जो टॉप आने वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि अब हम हाई स्कूल इंटर से कैसे डिग्री कॉलेजों में जाए, कैसे पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई करें। आपने देखा सांसद से मंत्री तक का सफर देखा, लेकिन पूरे 10 साल में उठा करके देख लीजिए 10 बार से ज्यादा सांसद इस कोडरमा से बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक कोई मेडिकल कॉलेज, एक कोई सेंट्रल डिग्री कॉलेज, एक कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं। आज से जो है 10 साल पहले भी, 8 साल पहले भी जो मेडिकल कॉलेज की ईंट रखी गई थी डबल इंजन की सरकार में, उसकी एक ईंटें तक जो है नहीं बढ़ी है। ये चुनाव उन सपनों के लिए, ये चुनाव उन आकांक्षाओं के लिए, ये चुनाव उन आकांक्षाओं के लिए है जो कह रहे हैं गिरिडीह के जिला के आकांक्षाओं का गला घोटे हैं कि आजादी के 75 साल भी जब आपने आकांक्षी जिला कहा तो गिरिडीह जिले को नियम के अनुसार 150 की आबादी तक सारे गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन आज गिरिडीह के 350 से ज्यादा गांव और टोले जो है सड़क से वंचित हैं। पिछली बार जो है हम लोगों ने सवाल उठाया तो यहाँ की सरकार ने भेजा कि हम एक मुश्त उन 350 गांवों के लिए 40% पैसा दे रहे हैं, केंद्र अपना हिस्सा दे। वहां जवाब देते हैं इनके मंत्री जो है कि भाई गाड़ी छूट गई तो छूट गई, अब हम इन गांवों को नहीं देखने वाले। हम धन्यवाद देते हैं उस समय सरकार को, तत्कालीन मुख्यमंत्री जब इसी गिरिडीह में मैंने ये सवाल उठाया था, उन्होंने घोषणा किया कि वो दे या ना दे, हम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से इस गैप को पूरा करेंगे और उस दिशा में पूरा हो रहा है। ये उन सपनों के लिए, ये चुनाव सिर्फ एक प्रतिनिधि चुनने के लिए नहीं, यह चुनाव इसलिए नहीं है कि कोई एक सांसद जाएगा और कोई दिल्ली में बात रखेगा और ये लगेगा। यह चुनाव इसलिए लोग जानते हैं कि आज इंडिया गठबंधन के रूप में, भाकपा माले के प्रत्याशी के रूप में है कि लोग जानते हैं कि जरूरत जरूर 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं। आम आदमी की जरूरतें और परेशानियां 5 साल की मोहताज नहीं होती है। तब जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुबह हो, दोपहर हो, वो चाहे कोविड का मामला हो, चाहे लॉकडाउन का हो, चाहे प्रदीप पासवान की गोली मार करके हत्या हो जाती है तो मुआवजे का सवाल हो, अर्जुन साहब का मामला हो, धनबाद में व्यवसायियों पे गोली चलती है तो उसके मामले हो, चाहे प्रवासी मजदूर हो, आम हो, छात्र युवा हो, जब सड़कों में भी उनकी बात और सवाल हो, सरकार कोई हो, मंत्री कोई हो, तो हमारा पक्ष जनता का पक्ष, संघर्षों का पक्ष होता है। ये चुनाव उन सपनों के लिए है कि सड़कों और संघर्षों की आवाज सिर्फ देश के संसद में ना जाए। कोडरमा जो हाशिए में है, कोडरमा के सवाल तो उसमें मुद्दा बने। ये उम्मीद उस उम्मीद का नाम है, ये चुनाव उन सपनों की नाम है कि उनके प्रतिनिधि उनके साथ, उनके संघर्षों में भी, परेशानियों में भी उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े होंगे। इस अपेक्षाओं का नाम है। साथियों, समय कम है, हम लोग बहुत बात करेंगे, लेकिन मैं बस 2 ही बात कहना चाहता हूं। आप तमाम गठबंधन के लोगों से पूरे इस बार जो है झारखंड में यह चुनाव 2019 के आगे 2004 जो है दोहराने के लिए है और आज इंडिया गठबंधन इसी रूप में है। और इसीलिए कोडरमा लोकसभा में, खास करके गांडे में आपको 2-2 चुनाव करना है। ये उन साजिशों की भी विरोध है गांडे चुनाव की, जब लोग, आपने देखा सरकार और सत्ता से बेदखल होने के बाद भी जो लोकतंत्र के इनके लूटने की कोशिशें हैं वो वही खत्म नहीं होती है। दीपंकर जी बता रहे थे, डर से, बेच के, भय से, तो गांडे चुनाव, उपचुनाव, उसके भी जवाब देने का समय है। इसलिए जहां कोडरमा लोकसभा के लिए आप झंडा में 3 तारा में बटन दबाएंगे, वहीं गांडे विधानसभा के लिए आपको जो है तीर धनुष चुनाव में भी जो है तीर धनुष पे बटन दबाना है और इस भय और डर के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज जो आ रही है, जो रोके नहीं रुकेगी, उन आवाजों को बुलंद करना है। मित्रों, हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं, एक ही भरोसा कहना चाहते हैं कि कॉमरेड महेंद्र सिंह के शब्दों में कि हम लोग उस संघर्षों के हैं कि आज कोडरमा में भी, आज आपके लोकसभा चुनाव में, कि हम और हमारे साथी जो लोग आप पूछ रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने भारी उम्मीदों से वोट दिया था, भारी आकांक्षाएं थी,
लेकिन देश के पैमाने के साथ साथ, राज्य के साथ साथ कोडरमा के लोग आज ठगा महसूस कर रहे हैं कि बिना चेहरा देखे हम लोगों ने वोट दिया था, लेकिन आज 5 सालों के बाद हल की तो बात छोड़ दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं। ये चुनाव उन उम्मीदों के ठगे जाने के खिलाफ है। ये चुनाव धोखा झूठ के खिलाफ है, जो धोखा लोगों ने खाया है, जो चोट लोगों ने खाई है। इसलिए हम कोडरमा क्षेत्र के मतदाताओं को कॉमरेड महेंद्र सिंह के शब्दों में हम एक ही बात कह सकते हैं कि हम और हमारे साथी आपके लड़ाइयों को लड़ते हुए मारे जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन आपके जो सपने, आकांक्षाएं और संघर्ष है, इसके साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, इसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस उम्मीदों का नाम है झंडे में 3 तारा। इसलिए कोडरमा लोकसभा चुनाव में आप झंडे में 3 तारा बटन दबाएं। साथियों, आज के नामांकन की प्रक्रिया के बाद तमाम कारवां बढ़ता जा रहा। आप मंच में देख रहे हैं, मंच से इतर तमाम सुन रहे हैं। अब एक गांव, जैसा कि दीपंकर जी ने कहा कि हम तमाम लोग एक बूथ पे गठबंधन के तमाम साथी लोग जो है वो एक का बनाते हुए इस गति में बनाए, और निश्चित रूप से इस बार कोडरमा में जीत उम्मीदों की होगी, सपनों की, आकांक्षाओं की होगी। जो सड़क की आवाज है कोडरमा, जो हाशिए में है, उनके संघर्षों की, वो किसानों की, वो छात्रों नौजवानों की, वो प्रवासी मजदूरों की, वो उन तमाम गांव के लोगों की जो अभी भी बाट जो रहे हैं अपनी बुनियादी सुविधाओं का, उन तमाम छोटे मोटे घरेलू उद्योग धंधों चलाने वाले लोग, चाहे अबरत से क्रेशर, तमाम लोग जिनके खिलाफ जो है नीतियां बन रही है, कारपोरेटों के पक्ष में बन रही है, उन तमाम छोटे व्यवसायी के उनके हितों और उम्मीद की जीत होगी। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि इस बार आप कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा के साथ साथ गांडेय विधानसभा के चुनाव में भी जीत का पताका बुलंद करें। धन्यवाद, शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद।